गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एमएससी सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं वो बताऊंगी और कितने प्रैक्टिकल पेपर होते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वो आपका होता है कोर डेटा। ठीक है, इसमें आपकी कितनी यूनिट्स आती हैं? इसमें आपकी आती हैं टोटल यूनिट 5 तक आती हैं, टोटल यूनिट 5 आती हैं। तो फिर यूनिट फर्स्ट आपकी है प्रोटोकॉल डेट्स एंड प्राइसेस, एंड यूनिट सेकेंड आपकी है एम्फीबिया, एंड जो आपकी यूनिट थर्ड है वो आपकी है रेप्टिलिया, एंड यूनिट जो आपकी फोर्थ है वो एव्स है, एंड यूनिट फिफ्थ आपकी मैमेलिया है। एंड उसके बाद आपका आता है पेपर 2 डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये आपका पेपर 2 होता है। और जो उसमें यूनिट फर्स्ट होती है वो होती है गैमेट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, एंड जो यूनिट सेकंड होती है वो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। ठीक है, एंड यूनिट थर्ड आपकी होती है लेटर डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जो आपका यूनिट फोर्थ होती है वो होती है इम्यून सिस्टम एंड रिस्पॉन्सेस। उसके बाद यूनिट फिफ्थ आपकी होती है इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो पूरा होता है, ये आपका पूरा सिलेबस है। और देन उसके बाद हम पेपर 3 की बात करेंगे। तो पेपर 3 आपकी जो होती है वो होती है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट आपकी होती है बायोलॉजी डाटा, यूनिट सेकेंड आपकी होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी इसी में रहता है यूनिट सेकेंड में। उसके बाद यूनिट जो आपकी थर्ड है वो होती है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, इसमें आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड द एप्लीकेशन आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, एंड यूनिट फोर्थ जो आपकी होती है बायो इंस्ट्रूमेंट्स होती है, एंड यूनिट फिफ्थ जो आपकी होती है वो होती है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिलेबस मैंने लिख के पूरा आप लोगों को बताया है, इस तरह से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पेपर आपका फोर्थ होता है उसकी बात करते हैं। तो पेपर फोर्थ आपका होता है एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, ये सब लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, और ये अदर यूनिवर्सिटी में भी काम आ सकता है, क्योंकि उसमें भी कुछ टॉपिक मैच करते हैं। ठीक है, तो बेसिक लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, फोर्थ आपका है एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट आपकी होती है बिहेवियर इवोल्यूशन एंड रेगुलेशन। इसमें आपका लर्निंग एंड मेमोरी भी हो जाएगा, और कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, सेक्सुअल सिलेक्शन भी हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट काफ़ी बड़ी है। और जो यूनिट सेकेंड है वो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें आपका पेरेंटल केयर, टेरिटोरियल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर एंड किन सिलेक्शन, ये सब हो जाएगा। काफ़ी बड़े बड़े यूनिट्स हैं। तो यूनिट थर्ड आपकी है क्लॉक रिदम्स एंड कैलेंडर। यूनिट फोर्थ आपकी है क्लॉक अंडरलाइन इवेंट एंड मिसअलिग्नमेंट्स, और जो यूनिट फिफ्थ है आपकी वो है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एनिमल बिहेवियर। ठीक है, ये आपकी हो गई यूनिट, और पेपर 4 तक हो गया। उसके बाद आपका ये पेपर होता है वो होता है वैल्यू एडेड पेपर। ठीक है, तो वो आपका होता है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस एंड योगा। ठीक है, उसमें आपका यूनिट फर्स्ट होता है होम्योस्टैटिक्स एंड इट्स डिस्ट्रप्शन। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स एंड डिस्ट्रप्शन, एंड यूनिट थर्ड आपकी होती है योगा स्ट्रेस एंड बूस्टर मैकेनिज्म फर्स्ट, एंड यूनिट आपकी जो फोर्थ होती है वो होती है योगा स्ट्रेस बूस्टर मैकेनिज्म सेकेंड। उसका यूनिट फिफ्थ जो आपकी होती है योगा स्ट्रेस बूस्टर मैकेनिज्म थर्ड, आसन्स वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, तो फिर टोटल पेपर, ठीक है, टोटल पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक मैंने बता दी। और जो पेपर आपका जो पेपर फिफ्थ होता है वैल्यू एडेड पेपर होता है, और ये ना इसका सिर्फ ग्रेड मिलता है। ठीक है, इसका आपको मार्क्स नहीं मिलता है जब पेपर होता है, इसका आपको ग्रेड मिलता है, A, B, C इस तरह का ग्रेड मिलेगा जिस हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, एंड बात करते हैं उसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल पेपर। उसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल। कितने प्रैक्टिकल होते हैं? तो प्रैक्टिकल A होता है और प्रैक्टिकल B होता है। इसमें आपके टोटल 2 प्रैक्टिकल होते हैं, दोनों अलग अलग दिन होते हैं, प्रैक्टिकल A एंड प्रैक्टिकल B। ठीक है, तो आपके टोटल पेपर कितने हो गए? पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है आपका वैल्यू एडेड पेपर। ठीक है, एंड फोर्थ तो आपका पेपर होगा, इसका एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद प्रैक्टिकल A एंड प्रैक्टिकल B, ये आपके पेपर हो गए अलग अलग। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 पेपर हुए, 4 5 आपका ये हो गया एंड 6 आपका ये हो गया। और ये तो वैल्यू एडेड पेपर, इसका तो आपको ग्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेड मिलेगा, इसका आपको ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये सारा सिलेबस समझा दिया है कि एमएससी
सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं एंड वैल्यूएटिव पेपर कौन सा होता है, प्रैक्टिकल कितने होते हैं, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रैक्टिकल का एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। उससे मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या ले जाना पड़ता है, कौन कौन सी फाइल ले जाना पड़ता है, वो सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल के बारे में। और रही फाइल्स तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि कितनी फाइल से जानी पड़ती है, प्रैक्टिकल ए में, प्रैक्टिकल बी में, प्रोजेक्ट पेपर, ये सब मैंने आपको सब बताया हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो ये सब मैंने आपको अपने चैनल पे बताया है। आप जाके वहाँ से हमारा ये वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपके अधिकतर एग्ज़ाम में या फिर इंटरनल एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होते हैं, तो वो सब वहाँ पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर जगह पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आप सारे यूनिट पढ़ लेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इन बेसिकली आप ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अधिकतर आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।